दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया है, तो इसका क्या असर होने वाला है जो बचत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने लोन लिया है, तो सब कुछ विस्तार से समझने वाले हैं। तो रेपो रेट क्या होता है, इसको भी हम आज समझने वाले हैं। तो आरबीआई ने जो ब्याज दरें घटाई है, तो इससे आपके पैसे पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और रेपो रेट क्या होता है, तो इसको हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो ब्याज दरें आरबीआई ने घटाई है 5 दिसंबर 2025 को रेपो रेट में जो कमी की गई है, कितने परसेंटेज की यहाँ पे कमी देखने को मिली है। तो देखो, जो रेपो रेट में कमी हुई है 0.25% की कमी हुई है। तो अब जो नया रेपो रेट है 5.25% है, यानी कि पहले 5.50% रेपो रेट था, जिसमें 0.25% की कमी आई है। तो रेपो रेट होता क्या है, तो देखो, रेपो रेट जो है वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। यह अन्य सभी ब्याज दरों को भी प्रभावित करता है। अब यहाँ पर बचत करने वालों पर इसका क्या असर होने वाला है, यानी कि जो लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि रेपो रेट में कमी आई है। तो इसका असर जो बचत करने वाले लोग हैं, यानी कि जो एफडी में अपना पैसा निवेश करते हैं, तो उन पर यहाँ पे सीधे तौर पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इन्होंने, यानी कि जिन लोगों ने रेपो रेट की जो नई डेट आई है, तो उससे पहले अगर जिन्होंने एफडी की होगी तो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उनको जो पहले इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वही इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। लेकिन अब जब रेपो रेट में यहाँ पर कमी गिरावट आई है, तो अब ऐसा हो सकता है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता था उसमें कमी आ सकती है। और इसका सीधे तौर पर असर होने वाला है बुजुर्ग लोगों पर, यानी कि सीनियर सिटीजन पर, क्योंकि वो अधिकतर एफडी में निवेश करते थे और एफडी पर जो उनको ब्याज मिलता था उन्हीं से वो अपनी आमदनी चलाते थे, यानी कि खर्चा पानी चलाते थे। अब देखो, ये तो हुई बचत वालों पर, लेकिन कर्ज लेने वालों के लिए भी यहाँ पर खबर रहने वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने लोन लिया होगा तो उन पर रेपो रेट में कमी के आने के बाद क्या असर होने वाला है, इसको समझ लेते हैं। देखो, रेपो रेट में जो कमी आई है, तो फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट आप लोगों को कम देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने लोन लिया होगा, और जिन लोगों ने लोन लिया होगा तो उनको यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब उनको अपने जो ईएमआई बनती है वो कम देनी पड़ सकती है। और हम यहाँ पर एक उदाहरण के जरिए आपको बताऊँ, तो अगर किसी ने 35 लाख का होम लोन लिया होगा और 20 साल के टेन्योर के लिए अगर उन्होंने होम लोन लिया होगा, तो जो उनकी पहली ईएमआई बनती होगी तो उसमें 1850 रुपये की कमी देखने को मिल सकती है। तो सीधे तौर पर उनको फ़ायदा होने वाला है। बाकी एक्सपर्ट की निवेश रणनीतियाँ जो है, तो आप लोगों को ऐसे दौर में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को स्मार्ट तरीके से अब निवेश के बारे में सोचना होगा, और लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी अब मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निक बताने वाला हूँ, जिसको जो सलाहकार है वो भी मानते हैं। तो एफडी लैंडरिंग रणनीति, तो जिसमें आप लोग क्या करते हो कि आप लोग एक ही जगह अपना पैसा निवेश नहीं करते हो। एफडी आप लोग जो करते हो अलग अलग अमाउंट के साथ करते हो, और अलग अलग टेन्यूर के लिए आप लोग क्या करते हो, एफडी करते हो। और जैसे आप लोगों की कोई एफडी मैच्योर हो जाती है, तो फिर आप लोग उसको दोबारा निवेश करते हो। तो आप लोग एफडी का अमाउंट जो है अलग अलग रखिए, और अलग अलग टेन्यूर के लिए आप लोगों को एफडी करनी चाहिए। बाकी आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसको आप लोगों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग एफडी में निवेश कर रहे हो, तो आप लोगों को कुछ पैसा स्मॉल सेविंग जो स्कीम होती है वहाँ पर भी निवेश करना चाहिए। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो, वहाँ पर भी आप लोग कुछ पैसा निवेश कर सकते हो। तो अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब यहाँ पर जो ब्याज दरें घटाई गई है आरबीआई के द्वारा, तो ये दरें क्यों घटाई गई है, इसका भी हम यहाँ पर समझेंगे, और आर्थिक तस्वीर जो यहाँ पर इसकी बनकर आ रही है तो उसको भी समझते हैं। आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किया है, तो इसका सीधे तौर पर यहाँ पे समझाऊँ तो अब लोन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। तो अब जो सरकार और जो यहाँ पे अन्य जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो उनको लोन लेना यहाँ पर आसान हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ग्रोथ में यहाँ पे वो पैसा लगने वाला है, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है। तो एक सवाल आप लोगों के लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो बदलती अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन कैसे बन सकता है, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए।